आज के वीडियो में आपको बताएंगे आधार कार्ड में बहुत सारी बातें। आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करें, कौन कौन से अपडेट्स आप घर बैठे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने सबको अनिवार्य है, कब तक फ्री है, कब क्या कॉस्ट लगेगा और कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है। सारी की सारी आप बातें आज के वीडियो में करेंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सारी बातें बहुत काम की है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे पहले आधार के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था और उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करने वो बताया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माई आधार की वेबसाइट पर आ जाइएगा, myAadhar.uidi.gov.in। इस पर आएंगे, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है आपको। लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे साथियों, आपको अपने आधार नंबर डालने हैं। देखो एक जानकारी सुन लें आप कि आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए करंट कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे साथियों। मैं डाल दे के देता हूँ, पूरा लाइव बताऊंगा आपको। ये आधार नंबर डाल दिए, उसके बाद में आपको डालना है कैप्चा। तो कैप्चा कोड डाल देते हैं अपन, F4ERT। कहाँ डाल दिया मैंने, F4ERT। कैप्चा डाल देंगे, लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको क्या कर लेना है साथियों, ये ओटीपी डालने के बाद में आपको क्या कर लेना है साथियों, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आप आधार की वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप आधार की वेबसाइट के अंदर आ गए। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यानी कि नेम करेक्शन करवाना हो, डीओबी करेक्शन करवानी हो, और ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह अपडेट कराने हो, आईरिस वगैरह ये अपडेट कराने हो, तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। एड्रेस आप अपडेट कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं वो देखेंगे। आधार डाउनलोड करना कर सकते हैं आप। पीवीसी वाला जो आधार है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो एटीएम कार्ड आता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है ना, पूरा कार्ड है ना, जो बारिश से पानी से उस भीगता भीगता नहीं, खराब नहीं होता है, वो वाला आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट अपडेट ये सबको करना मैंडेटरी है, सबको जरूरी करना है। ठीक है, 14 जून 2026 तक अगर आप ये करते हैं तो फ्री है, उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा और करना तो पड़ेगा फिर भी। बैंक सीडिंग का स्टेटस देख सकते हैं, बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, वो कहाँ काम आती है ये भी बात करेंगे। रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो उसका भी अपन अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं कि आधार नंबर को डिसेबल कर दिया जाए। ऑफलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना आधार देखना चाहें, देखो डॉक्यूमेंट अपडेट मैंने कर दिया था पहले। ठीक है, अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट किया था। तो उसके यहाँ पर एसआरएन नंबर आ रहे हैं, डेट आ रही है, और उसके बारे में ज्यादा जानकारी देखनी है तो देखो, यानी ड्राफ्ट हो गया था, पेमेंट हो गया था, वेरिफिकेशन हो गया, वैलिडेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। योर आधार हैज बीन अपडेटेड बेस्ड ऑन पीओआई पीओए अपलोड। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये डॉक्यूमेंट हमने अपडेट कर दिए थे, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जाकर के देख लीजिएगा। आधार देखना है तो इस अपने फोटो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा आधार आपके सामने खुल के आ जाएगा। आधार नंबर होंगे, नाम होगा, डीओबी होगा, जेंडर होगा। आधार को फ्लिप करना हो तो इस तरह से फ्लिप कर लेंगे, पीछे वाला जो है दिख जाएगा आपको पूरा पूरा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं साथियों, इसमें एड्रेस को अपडेट करना हो तो सबसे पहले अपन एड्रेस अपडेट की बात करते हैं। इस पर क्लिक कर लिया, इस पर क्लिक करते हैं आपके पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एड्रेस को आप दो तरीकों से अपडेट कर सकते हैं, पहला अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, खुद के डॉक्यूमेंट यूज करके, या दूसरा फैमिली मेंबर्स बेस्ड एड्रेस अपडेट, फैमिली मेंबर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जिस भी नई जगह पे रहने लग गए हैं वहां का आपके पास लाइट बिल हो सकता है, गैस कनेक्शन बिल हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप अपने आधार के बारे में ये भी जान सकते हैं कि आप अपने आधार में कौन सा करेक्शन कितनी बार कर सकते हैं। तो नेम, आधार के अंदर जो मेरा नाम है, वन अपडेट्स लेफ्ट, यानी एक बार मेरे को और अपडेट करने की सुविधा है। अभी मैं आधार में एक बार करेक्शन करवा सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में भी एक सिंगल करेक्शन करवा सकता हूँ, जेंडर में भी करेक्शन करवा सकता हूँ। मुझे वैसे जेंडर बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मेरा है जो ठीक है। ठीक है, एड्रेस नो लिमिट, एड्रेस आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। अब ये तीनों ऊपर वाले जो है ग्रे कलर में आ रहे हैं, यानी कि ये अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मुझे आधार सेंटर जाना पड़ेगा। एड्रेस चेंज करना है तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, व्यू रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पीओआई पीओबी अपलोडिंग, है ना। अब कोई कहे कि पीओआई या पीओए या पीओबी के लिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्थ,
प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन लगा सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी, यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर खुल के आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, मैं इसके अंदर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। प्रोसीड टू अपडेट आधार। आधार को कैसे अपडेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, पहली बात आपको ये जानकारी में रखनी है, आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चढ़ाएंगे वो डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तेल वेल नहीं लगा होना चाहिए, ऊपर फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए, छाया वाया नहीं आनी चाहिए, कोने कटे फटे नहीं होने चाहिए, अक्षर क्लियर विजिबल होने चाहिए, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होने चाहिए, और निशान वगैरह, और कोई लोगो वगैरह होलोग्राम वगैरह है, डिजिटली साइंड है, तो वो सारी चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। करंट एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सबसे पहले तो करंट एड्रेस, ठीक है, ये करंट एड्रेस आपको अभी का एड्रेस दिख जाएगा यहाँ पर, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में डिटेल्स टू बी अपडेटेड, कौन सी डिटेल अब जो आपको नई डालनी है वो डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर जो भी चेंज हुआ है यहाँ डाल दीजिए, है ना। स्ट्रीट, रोड, लैंड, नया पता डालना है, कुल मिलाकर जो आपका नया एड्रेस है वो सारी चीजें यहाँ पर डालते रहिए, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सारी चीजें डाल देनी। डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड बाय मैनुअल अपलोड, व्यू डॉक्यूमेंट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, है ना, व्यू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पहले अपन, इस पर क्लिक करेंगे। चलो पहले इस मैनुअल अपलोड ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन्ड अपराइट, डॉक्यूमेंट को अपराइट स्कैन करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, आड़ा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट खड़ा होना चाहिए। दूसरा, द टेक्स्ट मस्ट बी रिलेटिवली स्ट्रेट एंड अलाइंड विद द पेज, टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, तिरछी वहां की तिरछी नहीं होनी चाहिए। लाइटनिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पर एक जैसी लाइट आनी चाहिए, है ना, कहीं एक जगह फोकस नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट शेडोज, हॉटस्पॉट वगैरह नहीं होने चाहिए। द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट टू डार्क टू लाइट ब्लर एनी पोर्शन, कोई भी पोर्शन ब्लर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली होना चाहिए, है ना। नो टेक्स्ट और इमेज मस्ट बी ऑब्स्कर्ड ऑन द पेज, पेज पर कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट इमेज वगैरह नहीं होना चाहिए। द एंटायर डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी ब्लैंक, पूरा डॉक्यूमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मस्ट बी क्लियरली विजिबल विद इन द स्कैन बाउंड्रीज। द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी कट ऑफ, है ना, कोने वोने नहीं, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। इसको अपन छोड़ते हैं, भाई तू छोटा हो जा रहे यार, क्या चाहिए तने। चलिए, इसको हमने क्या कर लिया साथियों, छोटा कर लिया। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, और यहाँ से आपको इनको क्या कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपने कर लिया स्वीकार, ये सारी चीजें पढ़ ली। सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, फिर आपको यहाँ से क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आप डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही है आपके सामने, इतने सारे डॉक्यूमेंट है। फोटो, आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, फोटो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्यू डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, एडवाइजरी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, एड्रेस फिर प्रीव्यू आएगा। उसके बाद में आपको ले जाएगा पेमेंट इंटरफेस पर, पेमेंट इंटरफेस पर ले जाएगा, आपको जो इसका चार्जेस है वो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। प्रीव्यू, उसके बाद पेमेंट, चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। चार्जेस पे करने के बाद में फाइनल एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद में आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है एक एसआरएन नंबर आ जाएगा आपके पास में। उस एसआरएन नंबर के थ्रू आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम डॉक्यूमेंट को मतलब आधार को ट्रैक करें कि हमारे आधार में जो हमने करेक्शन कराया है वो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। इसको अभी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मुझे करवाना नहीं है इसलिए, बाकी मैं आपको पूरा करके दिखाता, लेकिन मुझे एड्रेस चेंज नहीं करवाना है तो मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया किस तरीके से आपको करना है। वी आर करंटली एक्सपेक्टिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो कोई बात नहीं, आप टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और चीजें देखो, आप डाउनलोड आधार आप जान गए, आधार को डाउनलोड करना हो तो इस पर क्लिक करना है। डू यू वांट मास्क्ड आधार, मास्क्ड आधार का मतलब आपके आधार नंबर जो है मास्क होके आएंगे, ऐसा कर देंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर डाउनलोड, डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपका आधार जो है, यूर आधार हैज सक्सेसफुली डाउनलोडेड, आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसको खोलने के लिए पासवर्ड डालने पड़ेंगे, पासवर्ड अभी बताऊंगा। देखो, ओ माय डियर कहाँ चला गया, यहाँ आ जा तू वापस, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये डाउनलोड कर लिया। उसके बाद फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पर, चलिए। हाँ,
आधार पीवीसी कार्ड, पीवीसी कार्ड आपको अगर यहाँ से मतलब ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। देखो एड्रेस अपडेट को मैंने अधूरा छोड़ दिया था, तो ये 0 of 1 कंप्लीटेड बता रहा है, ड्राफ्ट में आ रहा है। मैं इसको यहाँ से एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कि मुझे कुछ भी नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट अपडेट, ये वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। डॉक्यूमेंट अपडेट के अंदर आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट करने हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट क्यों करवाया जा रहा है आपसे, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर आधार वी रिक्वेस्ट यू टू सबमिट द प्रूफ ऑफ, आपके आधार को और मजबूत बनाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, we request you to submit the proof of identity, proof of address documents. Please ensure that the information is in these documents matches with the details on your आधार, आधार के ऊपर जो डिटेल्स है उस डिटेल से आपकी मैच करनी चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। इफ यू हैव रिसेंटली सबमिटेड these updates at enrollment center on my Aadhaar portal, please wait for your request to be processed. should be requested should the request be rejected, kindly resubmit request with the correct documents. अगर रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आप सही डॉक्यूमेंट के साथ में फिर से ट्राई करें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 14 तारीख तक के लिए फ्री है, उसके बाद आपके लिए आप चार्जेस लगेंगे। प्रोसेसिंग टाइम लगभग 30 दिन का रहेगा। वेरीफाई लॉजिकल डेमोग्राफीज, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी प्रोसेस है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पूरा लाइव, ठीक है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपडेट करके दिखाए थे, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैंक सीडिंग स्टेटस क्या होता है और बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी ऑफलाइन ई केवाईसी क्या होती है, वो कहाँ काम आती है, किस तरह से वो फायदेमंद है, वीआईडी कहाँ काम आती है, ये सारी की सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो एड्रेस चेंज अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन से जाके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।